आ जाए तो भली क्या चीज है। और साथ में ये कहावत भी मशहूर है कि मोहब्बत अंधी होती है। लेकिन मेरी एक बात आप याद रखें, मोहब्बत अंधी हो चलेगा लेकिन बेवकूफ और अहमक नहीं होनी चाहिए। इंसान आजकल जज्बाती कम और प्रैक्टिकल ज्यादा होना चाहिए। आंखें खोलकर जीना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत की रोटी नहीं बनती और प्यार का सालन नहीं पकता। कहते हैं कि गरीबी जब दरवाजे से आती है तो मोहब्बत खिड़की से कूदकर भाग जाती है। इंसान का वजूद इज्जत से और पेट खाने से भरा हो तब प्यार और मोहब्बत का नंबर आता है, यानी प्यार और मोहब्बत की सूझती है। लैला, मजनू, शीरी, फरहाद की कहानियां किताबों में तो बड़ी रोमांटिक लगती है, लेकिन हकीकत में उसको आजमाना आंखें बंद करके चलने जैसा होता है, एक गुमराह मुसाफिर की तरह। आज मैं आपको पूना की ही एक लड़की की सच्ची कहानी सुनाता हूँ। आलिया, जो कि एक पढ़ी लिखी लड़की है जिसने मेडिकल साइंस की पढ़ाई मुकम्मल की, लेकिन एक ऐसे लड़के के जाहिरी लुक से वो इम्प्रेस हो गई, मुतासिर हो गई और अपना दिल दे बैठी, जिसका कोई बैकग्राउंड उसको पता ही नहीं था, बल्कि एक तरह से कहे कि उसका कुछ बैकग्राउंड ही नहीं था। हाँ, सिर्फ कपड़े अच्छे पहनता था, बालों को अच्छा संवार लिया करता था और लड़कियों को इम्प्रेस करना ही उसका काम धंधा था, उसका जॉब था, उसका बिजनेस था। और हालांकि आज की लड़कियां बहुत प्रैक्टिकल हो गई है, उनकी आंखें खुल गई है। सोशल मीडिया और मीडिया का दौर है और 2022 चल रहा है, तो लड़कियां भी बहुत प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल हो गई है। आजकल उनको मजनू भी चाहिए, मजनू चाहिए, लेकिन रेगिस्तान से खाक छाड़ने वाला नहीं, बल्कि वो मजनू चाहिए जो नोट गिनने वाला हो, बैंक बैलेंस वाला मजनू होना चाहिए, बिजनेसमैन फरहाद होना चाहिए और जॉब वाला ही उनको आशिक चाहिए। लेकिन कुछ लड़कियों के आज भी जज्बात उनकी अकल पर हावी हो जाते हैं और वो लड़कियां ये साबित कर देती है कि औरत नाकिसुल अकल होती है। आलिया फराज के प्यार में पड़ गई। माँ बाप ने लाख समझाया, जमाने ने समझाया, दोस्तों ने समझाया, लेकिन आलिया के दिमाग में तो एक फिल्मी स्टोरी चल रही थी, एक फिल्मी गाना, एक फिल्मी सॉन्ग चल रहा था कि जब जब प्यार पर पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि वो एक गहरे गड्ढे में गिरने वाली है। उसको लग रहा था कि उसको समझाने वाले सब उसके दुश्मन हैं, प्यार के दुश्मन हैं। फिर एक दिन फराज यानी वो लड़का आलिया को लेकर फरार हो गया। 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद जब आलिया के प्यार का बुखार 104 से जब नॉर्मल हुआ, तब आलिया की आंखें खुली। तब आलिया को लगा कि जैसे उसने सुसाइड कर ली, खुदकुशी कर ली, क्योंकि फराज एक नंबर का निकम्मा निकला। उसके जेब में पैसे नहीं थे, बल्कि बाल संवारने के लिए सिर्फ कंघा था। तालीम और एजुकेशन के नाम पर सिफर, कमाई कुछ भी नहीं और न कमाने की अकल थी। लेकिन चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या फायदा। आलिया ने पहाड़ खोदा और चूहा भी नहीं निकला। बदनामी हुई, पछतावा हुआ, वो अलग। और तलाक का डब्बा बाय वन गेट वन फ्री, यानी एक पर एक फ्री मिला। अब हालत ये हो चुकी है। मेरी आलिया के माँ बाप से जब बात हो रही थी तो बाकायदा वो रो रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आलिया, ये ओरिजिनल लड़की का नाम नहीं है, बल्कि मैंने एक फर्जी नाम दिया है। तो उसके माँ बाप ये बता रहे थे कि अब आलिया को जो रिश्ते आ रहे हैं वो आलिया को पसंद तो कर रहे हैं, क्योंकि आलिया खूबसूरत है, एजुकेटेड है, लेकिन पसंद करने के बाद जैसे ही लड़के वाले इंक्वायरी कर रहे हैं आलिया की, तो इनकार कर रहे हैं। तो माँ बाप तो बेचारे, आलिया तो खुद परेशान है ही, वो तो पछता ही रही है, बाल नोच रही है, लेकिन माँ बाप बेचारे वो तो दिन रात रो रहे हैं। मैं आजकल की लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, नामहरम से मोहब्बत और उस पर भरोसा करना ऐसा है जैसे पिंजरे में कैद शेर पर भरोसा करना।
और उस शेर को इस उम्मीद पर आजाद करना कि वो मुझे नहीं खाएगा, हालांकि वो सबसे पहले आपको खाएगा। देखो मेरी बेटियों और बहनों, इज्जत बड़ी मुश्किल से मिलती है, अल्लाह की नेमत होती है, एक बार चली जाती है तो फिर दोबारा हासिल नहीं होती। और लड़की की इज्जत के साथ तो पूरे खानदान की इज्जत जुड़ी भी होती है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आपकी शराफत और पाक दामनी आपके भाइयों की, आपके खानदान की, आपके माँ बाप का गुरूर होता है। इसलिए सोशल मीडिया के रिश्ते और राह चलती मोहब्बत से आप जितना दूर रहे उतना बेहतर है, वरना कुल मिलाकर नुकसान आप ही का होगा, जिंदगी आप ही की बर्बाद होगी। नोचने के लिए आपके पास बाल तो जरूर होंगे, लेकिन उस बाल नोचने से बाल बराबर भी फायदा नहीं होगा। इसलिए अपने माँ बाप पर एतबार करें। एक माँ बाप ही एक ऐसा रिश्ता है जो अपने बच्चों के लिए मुखलिस होता है, और एक माँ बाप ही होते हैं, एक इकलौते ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो चाहते हैं कि औलाद उनसे आगे जाए और तरक्की करे। इसलिए अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें, जहां वो कहें वहां पर रिश्ते करें। हो सकता है कि शुरू में थोड़ा नुकसान हो, लेकिन फायदा ज्यादा होगा, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। और माँ बाप भी ये कोशिश करें कि वो अपनी औलाद की मर्जी के मुताबिक उनसे मर्जी जरूर जान ले, क्योंकि औलाद की मर्जी बेटियों की और लड़कियों की मर्जी के खिलाफ शादी न करें। दोनों आपस में सहमति बनाकर, एक दूसरे को मना पटाकर और आगे पीछे का सोच कर ही शादी करें। इंशाअल्लाह फायदा होगा, अल्लाह की मदद होगी, बरकत होगी, और अल्लाह ताला आने वाली जिंदगी में भी आपकी मदद करेंगे, और आने वाली जो नस्लें हैं, औलाद है, वो भी आपकी फरमाबरदार होगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की सच्ची कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला।